हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे। ये आपके लिए मॉक टेस्ट है, तो आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और वीडियो के लास्ट में बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? पर्याधन वरण, परिधन आवरण, परिधिधन आवरण या परिधि आवरण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पर्यावरण का संधि विच्छेद होता है परिधन आवरण। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही है। इसमें अगर आपसे पूछे कि कौन सी संधि है, तब आप लोग क्या बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। भारत, लड़का, मृतता और पेड़। आपको बताना है कि किसमें भाववाचक संज्ञा है। भाव यानी भाव, जो चीज दिखाई न दे, सिर्फ आप जिसे महसूस कर सके। भारत, भारत देखिए देश का नाम है, एक देश का नाम है, इसलिए हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर यहीं पे देश शब्द दिया होता तो क्या हो जाता, जातिवाचक संज्ञा। लड़का, लड़का से लड़के जाति का बोध हो रहा है, लड़का कहने से उसमें सभी लड़के आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। मृतता जो है, मित्रता, ये भी आपका क्या है, ये आपका भाववाचक संज्ञा है। क्या है ये, भाव है, भाववाचक संज्ञा। पेड़, पेड़ कहने से सारे पेड़ जो है इसमें आ जाते हैं ना, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो राइट है। अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ युग्म बताइए। चिन्ह, लेख, संख्या, गोद, धब्बा, पाप, ढिठौना, निशान। तो अंक का जो अर्थ युग्म है वो संख्या और गोद है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है? गुणवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, ये तीनों। चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, यानी व्यक्ति के लिए चौथा शब्द आया है, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या होगा, विशेषण होगा। लेकिन कौन सा विशेषण होगा? चौथा व्यक्ति, यानी संख्या बता रहा है, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा है? बताइए कौन सा पंडित का स्त्रीलिंग है? तो पंडित का स्त्रीलिंग क्या होता है? पंडिताइन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए क्या होता है? विदुषी होता है विद्वान का स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। पूर्ण भूतकाल, हेतु, हेतु मध्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल। मैंने आम खा लिया है यानी अभी कार्य पूरा हुआ, तो आसन्न भूतकाल होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि है, टा, पा, शा, का। बताइए कौन सी ध्वनि तालव्य ध्वनि है? का वर्ग में जितने भी वर्ण है, जैसे का है, खा है, गा है, घा है, अंगा, ये आपका क्या कहलाता है? कंठ वर्ण कहलाता है, यानी इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और आपका शा है, चा है, छा है, जा, झा और इया और या, ये जो है ये आपके तालव्य व्यंजन कहलाते हैं या तालव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं, या इसी को हम लोग तालु भी कहते हैं कि तालु से उच्चारित होता है।
पा और पा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, पा, फा, बा, भा और मा, ये जो है ओठ से उच्चारित होते हैं। टा वर्ग जो है कहाँ से, ये मूर्धा से उच्चारित होते हैं, टा वर्ग। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है। किस क्रमांक में सूत और शुद्ध शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? बताइए। सारथी, पुत्र, सारथी, धागा, धागा, घोड़ा, पुत्र, सुई। सुत मीन्स होता है पुत्र और सुता मीन्स आपने पढ़ा होगा पुत्री होता है। सुता मीन्स क्या होता है, पुत्री। तो सुत मीन्स पुत्र। पुत्र कहाँ दिया हुआ, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका दिया हुआ है। तो इस सूत मीन्स क्या हो जाएगा, सारथी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है। नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का सही नाम चुनिए। सन्मार्ग, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सत धन मार्ग होगा। इसमें कौन सी संधि है, तो पहले शब्द के अंत में क्या आया है, व्यंजन आया है, तो इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ज्ञानोदय में कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि? जल्दी से बताइए आप लोग कौन सी संधि है। तो ज्ञानोदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ज्ञान धन उदय हो जाएगा, ज्ञानोदय का संधि विच्छेद। और इसमें कौन सी संधि है, तो स्वर संधि है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। तो अगर आपसे पूछे कि इसमें स्वर संधि के अंतर्गत कौन सी संधि है ज्ञानोदय में, तो गुण स्वर संधि है। कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि। निराधार में कौन सी संधि है, तो निराधार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निधन आधार। क्या होगा, निधन आधार हो जाएगा निराधार का संधि विच्छेद। और इसमें अगर पूछे कौन सी संधि है, तो पहले शब्द के अंत में क्या आया है, विसर्ग, और दूसरे शब्द के आदि में क्या आया है, स्वर। तो पहले शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के आदि में स्वर आया है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। उपकार का विलोम शब्द क्या होगा, प्रतिकार, परोपकार, अपकार, अनुपकार। तो उपकार का विलोम शब्द हो जाएगा अपकार। क्या हो जाएगा, अपकार। उप का क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अनादर का विलोम शब्द क्या होगा, मान, सम्मान, आदर, सत्कार। तो अनादर का विलोम शब्द होता है आदर। इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है अनादर में, तो अन उपसर्ग आदर में लग के विलोम शब्द बना है अनादर। अभिज्ञ का विलोम शब्द बताइए। अज्ञानी, अनभिज्ञ, अनिपुण या मूर्ख है। तो अभिज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा अनभिज्ञ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अथ का विलोम शब्द होगा इति, समाप्त, खत्म, संपूर्ण। तो अथ का विलोम शब्द हो जाएगा इति। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। करुण का विलोम शब्द क्या होगा, कठोर, निष्ठुर, निर्दय, कोमल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो करुण का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो निष्ठुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनिए। अब आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। या तो धान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, वसन, आग, अश्व, निश्चर। तो या तो धान का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका निश्चर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ग्रीवा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। पैर, कलाई, पृष्ठ, गर्दन। ग्रीवा शब्द जो है ये कैसा शब्द है, आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, गर्दन हो जाएगा इसका तद्भव शब्द। तो ग्रीवा का तद्भव शब्द क्या होगा, गर्दन। रात का
पर्यायवाची शब्द बताइए। धाम, त्रियामा, अमी, पयश। तो रात का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो क्या होगा? त्रियामा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए जिसकी आशा न की गई हो। बताइए क्या कहलाएगा? तो जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो फ्रेंड्स 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।